बॉर्डर एरिया में पर्यटक को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री कल शिव किला को पर्यटकों के लिए खोलेंगे द्वार, नरेश चौहान। मुख्यमंत्री किन्नौर के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां मंगलवार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह किन्नौर शिव किला को पर्यटन के लिए खोलेंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान इससे बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि पर्यटक बॉर्डर एरिया में जा सके, इस सोच के साथ शिव किला को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। इससे जहां बॉर्डर एरिया में पर्यटक जा सकेंगे, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं नरेश चौहान पीएम मोदी की केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भी निशान साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, जो अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा स्विस बैंक से पैसे वापस लेने की बात कही थी। यही नहीं, 15 लाख रुपए सबके खाते में डालने का वादा किया था। कोई भी वादा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर भी भाजपा राजनीति कर रही है। युद्ध विराम अमेरिका ने क्यों करवाया, देश की जनता जानना चाहती है। वही भाजपा इस पर भी राजनीति कर रही है। इसके अलावा नरेश चौहान हिमाचल सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं और इसके परिणाम समय पर आने लगेंगे। भाजपा ने पहले दिन से ही कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया है, जिसमें भाजपा सफल नहीं हो पाए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और लीडर लेस विपक्ष हो गया है और नकारात्मक राजनीति कर रहा है। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, जबकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल के हितों को केंद्र के समक्ष प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है। देखिए, देश की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पार्टी को, भाजपा को, देश की बागडोर संभाली। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो चुनाव के दौरान भी थी और देश की जनता के जहन में थी। विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल है देश के अंदर, चुनाव के दौरान भी। और लगातार हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, हर वर्ग के मुद्दों को सरकार के सामने से उठाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। लगातार वो एक ऐसे शख्स है, ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग, चाहे युवा साथी है, किसान है, मजदूर है, बागवान है, सबके मुद्दों को राहुल गांधी उठाते रहे। ये ठीक है कि 11 साल का इनका समय रहा है। भाजपा का एक करैक्टर है कि वो अपने उपलब्धियों को इस तरह से देश के सामने रखते हैं कि जैसे सब कुछ देश को बनाने में इन 11 वर्षों में ही हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि देश आज़ादी से लेकर, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसमें जो कांग्रेस पार्टी या उस विचारधारा के जो लोगों ने, और उसके बाद देश को जहाँ पर छोड़ के गए थे अंग्रेज़, एक सुई तक नहीं बनती थी इस देश में। तो वो एक सफ़र था, वो उस वक़्त के सरकारों ने आगे किया और देश बहुत आगे पहुँचा। लेकिन उन चीज़ों को आज इग्नोर किया जा रहा है कि जो फाउंडेशंस उस वक़्त आज़ादी के बाद सरकारों ने रखी थी, वही चीज़ आगे बढ़ी है। आज प्रश्न है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लोगों से वादे किए थे, चाहे युवा साथियों से 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात हुई थी, या लोगों के खाते में पैसे लाने की बात हुई थी, या उसके ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई कि स्विस बैंक में बहुत बड़ा पैसा भारत के लोगों का है, वो मैं वापस लाऊंगा और वो इतनी बड़ी संख्या में है जिससे देश का नक्शा बदल जाएगा। वो सारी बातें खोखली साबित हुई। ये ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर की भी अब बात हो रही है आजकल पूरे देश के अंदर, इसको इस ढंग से चलाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी, हमने जय हिंद सभाएं और इस बात का पूरा देश के अंदर अपनी सेनाओं के और उनके पराक्रम को लेके सबको खुशी है, पूरे देश को थी, कि जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान लगातार पिछले कई सालों से टेररिस्ट और उग्रवादियों को मदद करके हमारे देश में उग्रवाद को समर्थन करता रहा, तो ये एक देश की भावना थी, पूरे देश के अंदर एक जोश था कि लोग चाहते थे कि एक बार अच्छे से इसका जवाब जो है पड़ोसी राज्यों को और पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। और वो हमारी सेनाओं ने किया भी और अच्छा एक पराक्रम दिखाया। जब हम एक निर्णायक स्थिति में हो सकते थे और दुर्भाग्यपूर्ण उसमें जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी और जो क्लेम किए गए, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगातार ये क्लेम किया जा रहा है कि मैंने मध्यस्थता करते हुए और इस युद्ध को जो है युद्ध विराम जो है किया है, उसमें मैंने अपने अधिकारों का यूज़ करते हुए कि दोनों को ये कहा कि हमारे से अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये युद्ध समाप्त करना पड़ेगा।
अगर वो बात सही है और बार बार वो रिपीट कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो ये अपने आप में देश के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया भी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बोलना चाहिए, अपनी चुप्पी जो है तोड़नी चाहिए कि इसके पीछे असली सच्चाई क्या है। क्या ये युद्ध विराम अमेरिका की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और कारण थे? वो देश की जनता भी जानना चाहती है और देश का विपक्ष भी जानना चाहता है और कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है। तो ये सही वक्त है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब आप पूरा गुणगान कर रहे हैं आपकी सरकार और आप, कि ऐसा लगता है कि एक वक्त तो ऐसा दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी को कई जगह ऐसे कटआउट लगाए गए, उनको आर्मी की वर्दी में दिखाया गया और उसके ऊपर हेडिंग दिखाया गया कि ऑपरेशन संदूर के ये हीरो है। ये अपने आप में बहुत प्रश्न चिन्ह है कि जो काम, जो पराक्रम हमारी फौजों ने किया, तीनों सेना के अंगों ने किया, उस पर किसी को संदेह नहीं, हमें खुशी भी है उस बात की। लेकिन आप इसका इस तरह राजनीतिकरण करके इसका श्रेय लेने के लिए जो पूरे देश के अंदर होड़ लगी है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बजाय इसके कि आपको उसकी सही जानकारी देश की जनता को देनी चाहिए कि एकदम से जो है 4 दिनों में ही युद्ध क्यों रुक गया, जब एक मौका था कि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने का और देश की जनता भी उसके लिए तैयार थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं, 11 साल कंप्लीट करने के बाद देश की जनता के इसके सवाल, इसके जवाब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को देने चाहिए। प्रयास की जा रही है। सुख की सरकार जो है ये कहकर सत्ता में आई थी कि जनता के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार पर्ची टैक्स लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कई सवाल खड़े। देखिए 2.5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा होने वाला है। आप समझे कि 11 जून को जो है ये कार्यकाल होगा। जिन परिस्थितियों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया था और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में ये सरकार बनी, बहुत बड़े बड़े फैसले करने का प्रयास किया गया। जो चीज़ें कई वर्षों से बदलने चाहिए थी, जिसमें बदलाव होने चाहिए थे, जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, वो हमारी सरकार ने बेखूबी उसमें प्रयास किए हैं। ये स्वाभाविक तौर पे है कि उसके परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है। जब आप व्यवस्थाओं को बदलते हैं जो लगातार 30-40 साल से चल रही थी, उसमें जब चेंजेस करते हैं तो आपका कई बार लोग उसको विरोध भी करते हैं। जब इसके परिणाम आएंगे, इसका प्रदेश की जनता को और प्रदेश को फ़ायदा होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहले दिन से जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं भाजपा के, वो पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने किस प्रकार सरकार को कमज़ोर करने का साजिश करके और किस प्रकार गिराने का प्रयास किया गया लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को, वो सारी दुनिया ने देखा कि उसके पीछे क्या मंशा थी, इन लोगों की क्या मंशा थी। आप चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास, जिस प्रकार से पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, तो उसके पीछे क्या मंशा थी? क्या आप सरकार को, प्रदेश को मजबूत करना चाहते थे या सरकार को कमज़ोर करना चाहते? वो सब ने देखा। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमारी सरकार को 40 का नंबर दिया और सरकार और लगातार प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। उसमें बहुत सारी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं। आज लोग हिमाचल के अंदर 2.5 लाख लीटर दूध जो है मिल्क फैट डेली ले रहा है गाय का, उसके अलावा भैंस के दूध का। जो स्पोर्ट्स प्राइस हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, आज देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जो MSP दूध के अंदर देने वाला, पहला राज्य। और पहला राज्य ऐसा बना है जो उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए हमने कानूनी तौर पर अधिकार दिया है कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की जिम्मेवारी है कानूनी तौर पे उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका कानून बना के। ऐसे बड़े फैसले जो है हमारी सरकार ने किए। क्या आज विपक्ष में बैठे हुए लोग इन फैसलों को गलत ठहरा सकते हैं? केवल राजनीतिक दृष्टि से, वोट की मजबूरी से ये लोग जो विरोध कर रहे हैं लगातार 2.5 साल से, विपक्ष मुद्दाहीन है। और साथ में अब जिस तरह से विपक्ष गुटों में बंटा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, अब वो लीडरलेस भी है। कोई एक गुट दूसरे गुट के नेता को मानने को तैयार नहीं है। तो ये विपक्ष की मजबूरी है कि वो नकारात्मक पॉलिटिक्स करके हिमाचल प्रदेश के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। जब आप सत्ता में थे 5 साल, तो आप बताएं अपनी 5 उपलब्धियां कि आपने कौन से बड़े फैसले लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और भविष्य में बड़े फैसले लेने के लिए। आपके पास कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं रहा है और आपने कर्जों का बोझ लेके वो प्रदेश पे डाल दिया। आज उसको हम ठीक कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय के लिए, चाहे आप समझें कि OPS देने की बड़ी बात थी, उसको करके दिखाया। और भी बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं कि प्रदेश को हरित राज्य बनाना है,
इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, या सोलर ऊर्जा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या हाइड्रो पावर में हम इन्वेस्टमेंट, जो आपके टाइम में गलत फैसले हुए थे, आपने सरेंडर किए थे हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित, आपने आज वो उस परिस्थितियों में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार उस लड़ाई को लड़ रही है और उन प्रोजेक्टों को प्रदेश हित में वापस लेने के लिए तैयार है कि हम जो है, जो आपने किए थे, जो फैसले किए थे, वो प्रदेश के हित को गिरवी रखा था। या आप समझें कि बड़ी लड़ाई भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की जो लड़ाई है, जो हमारा 5,000 करोड़ रुपया फंसा है, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। या आप समझें कि पानी के अंदर जो हमारे शेयर है, जो हमारा रिसोर्स है, उसके लेके जो हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो फैसले हैं जो आज तक जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बड़े फैसले हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और इसमें हमें आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे भारत सरकार के सामने हो। मजबूती के इसके जो आने वाले समय में इसके जो फायदे होंगे वो स्वाभाविक तौर पे बड़े फैसलों के तौर पे देखा जाए।